नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी और ऑल क्लासेज में। आज हम एसएसटी के प्रश्न लेकर के आए हैं जो आने वाली यूटेट परीक्षा ही तो बहुत उपयोगी प्रश्न होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऋग्वेद के कौन से मंडल सबसे प्राचीन हैं? आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। पहले से लेकर के 10 मंडल तक ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इनमें से जो सबसे प्राचीन मंडल है वो हैं दूसरे और सातवें। तो दूसरे और सातवें मंडल सबसे प्राचीन है। गायत्री मंत्र का भी उल्लेख ऋग्वेद में है और यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ध्यान रखना। और ऋग्वेद में सबसे अधिक जिस देवता का वर्णन हुआ है वो इंद्र का वर्णन हुआ है। 3-4 क्वेश्चन है जिनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर आएगा, ज्योग्राफी नामक पुस्तक जो है टालमी ने लिखी, क्लाडियस टालमी। क्वेश्चन नंबर 3, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? बहुत अच्छा प्रश्न है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन शहर लोथल किस नदी के किनारे है? अच्छा प्रश्न है। लोथल है, कालीबंगा है, अलग अलग शहर है। उन ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड आप तैयार करते जाइए। तो प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन शहर लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? झेलम नदी का जो ऋग्वैदिक नाम है उसका नाम है वितस्ता। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 6, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें से प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। तो जो जैन धर्म के तीर्थकर हैं 24वें महावीर स्वामी, उनका प्रतीक सिंह है, शेर। गौतम बुद्ध के घर त्यागने की घटना का प्रतीक क्या है? उनके जन्म लेने का प्रतीक, उनके यौवन का प्रतीक, उनके ज्ञान का प्रतीक, इस प्रकार से अलग अलग प्रतीक हैं। उसी प्रकार से उनके घर त्याग का प्रतीक जो है वह है घोड़ा। मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने करी? तो सेंड्रोकोट्स के रूप में उनकी पहचान करने वाले थे विलियम जोन्स। ये ध्यान रखना है। अगला आता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद बरदाई ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 को किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 को है वह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए थे। इनकी संख्या 11 है। गुट निरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने हेतु निर्देशित करता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता पर आधारित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वह दल बदल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन घटा और बढ़ा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार भारत की संसद को है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे काका साहब कालेलकर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज की दर क्या थी? तो इसका सही आंसर है उपज का 50%। किस वर्ष भारत में प्रथम कपास मिल लगाई गई थी? भारत में जो कपास की पहली मिल लगाई गई थी वो 1854 में मुंबई में लगाई गई थी। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न भारतीय नदियों में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? एस्चुरी। तो भारत के जो 2 नदियां हैं, जो आपको ध्यान रखना है, भारत की जो 2 नदियां हैं इस प्रकार से
ये दो नदियां हैं, इधर से नर्मदा नदी निकलती है, इधर से तापी नदी निकलती है। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, तापी का बैतूल मध्य प्रदेश में है। ये दोनों नदियां अपने उद्गम स्थल से अरब सागर की ओर बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख से आशय होती है जब नदियां समुद्र में प्रवेश करते समय, समुद्र में मिलते समय सीधे समुद्र में मिल जाती हैं, वो अनेक शाखाओं में नहीं बढ़ती हैं, तो ऐसी स्थिति को एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न आएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। भिलाई ये रूस के सहयोग से हुआ था, दुर्गापुर रूस के सहयोग से हुआ था, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से हुआ था, और जो बोकारो है यह बोकारो भी जो है रूस के सहयोग से हुआ था, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर है भारत का त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। भारत में हाथी के संरक्षण एवं आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना 1992 में शुरू की गई थी। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर आएगा, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले थे इराटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, तो सही आंसर है 1948। ये आने वाली उत्तराखंड टीईटी परीक्षा ही तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इसमें से कुछ प्रश्न मैंने विगत वर्षों में पूछे गए टीईटी एग्ज़ाम से भी उठा रखे हैं, तो आप इनका अच्छे तरीके से अध्ययन कर लीजिए। निश्चित रूप से इससे संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।